वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल शो करता है उसे भी दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो ये है, अगर आप एक एमएक्स टकाटक यूज़र है और अगर आप चाहते हैं एमएक्स टकाटक का जो आईडी है उसे आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे एमएक्स टकाटक का आईडी को परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो एमएक्स टकाटक के जो आईडी है उसे आप कैसे परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे, उसका दो तरीका मैं आपको शेयर करूँगा। तो पहला जो तरीका है वो वाला ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में सेटिंग का जो यहाँ पर ऑप्शन है, सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर गूगल लिख के एक ऑप्शन होगा आपके फ़ोन में। तो सेटिंग में गूगल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के साथ साथ जिस जीमेल से आपने एमएक्स टकाटक को लॉगिन किया हो उस जीमेल पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एक राइट मार्क की तरह दिखाई दे रहा है, तीर की तरह दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करके आपका जो जीमेल है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आखिरी में आना पड़ेगा। मतलब मेरे मोबाइल में तो आखिरी में है सेटिंग फॉर गूगल ऐप, इस ऐप को आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो ऐप कनेक्टेड लिखा है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जहाँ पर भी लिखा होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर लिखा है ऑल ऐप एंड डिवाइस। तो यहाँ पर देखिए एमएक्स टकाटक का जो ऑप्शन है यहाँ पर इस जीमेल से मैंने एमएक्स टकाटक को लॉगिन किया है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है एमएक्स टकाटक का। तो इसे मैं इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, तो मैं चला जाता हूँ। तो चला जाने के साथ साथ यहाँ पर डिसकनेक्ट लिख के एक ऑप्शन शो करेगा, उससे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको दिखा देता हूँ। तो डिसकनेक्ट लिख कर एक ऑप्शन होगा, उसे आपको क्लिक कर देना है। तो अब जब क्लिक करेंगे तो एमएक्स टकाटक का जो आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और आपको एक काम करना है, जब आप इसे डीएक्टिवेट करते हैं, आप कभी भी गलती से भी एमएक्स टकाटक का जो आईडी है, मतलब जिस जीमेल से आपने लॉगिन किया है, फिर से अगर एमएक्स टकाटक में लॉगिन करते हैं तो आपका जो आईडी है वो फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शायद वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ। तो दूसरा जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, आप देखिएगा एमएक्स टकाटक को ओपन करने के साथ साथ इस तरह का एक इंटरफेस आता है। तो इंटरफेस आने के बाद आप लोगों ने बहुत बार सेटिंग में जाके कोशिश की थी कि कैसे एमएक्स टकाटक का जो आईडी है उसे आप डिलीट कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है, तो मी ऑप्शन में आके आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आप शायद कोशिश करेंगे कि ऐसे कैसे डिलीट कर पाएंगे। तो ऐसे देखने के बाद आपको समझ आ गया कि एमएक्स टकाटक को परमानेंटली डिलीट करना नहीं सकते यहाँ से। तो आप कैसे डिलीट कर पाएंगे उसके बारे में और एक बात आपको मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉग आउट का जो ऑप्शन है, इससे अगर आप लॉग आउट को क्लिक करके लॉग आउट हो जाते हैं, इसका मतलब ये ऐप परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ये ऐप एक्टिव रहेगा और आप बाद में इसे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आउट करने से इसका जो परमानेंटली डिलीट ऑप्शन है डिलीट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैप कॉपी लिखा है, उसे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने टैप कॉपी कर लिया है। तो कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से बैक में आना पड़ेगा। तो बैक में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जीमेल में जाना पड़ेगा। अब जीमेल मैसेज जहाँ से करते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा एमएक्स टकाटक की आईडी पे। तो यहाँ से मैसेज में हम जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन है, देखिए यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करके जाना है और आप जिस भी जीमेल से आप एमएक्स टकाटक की यूज़ करते हैं उस जीमेल को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर जो तीर जैसा दिखा है ना, वहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। तो आपने जिस आईडी को कॉपी किया था अभी एमएक्स टकाटक से, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कॉपी को पेस्ट करने के साथ साथ इस तरह का एक जो जीमेल है एमएक्स टकाटक का वो यहाँ पर शो करेगा। तो शो करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब आपका सब्जेक्ट जो है डिलीट माई एमएक्स टकाटक आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिलीट माई एमएक्स टकाटक आईडी। हाँ, यहाँ पर तो आईडी लिख दीजिए। तो आईडी लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप
जिस भी कारण से, मतलब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, जिस भी कारण से हम एमएक्स टकाटक आईडी को डिलीट करना चाहते हैं और यहाँ पर उसको लिख देना पड़ेगा। आप किस लिए आप एमएक्स टकाटक आईडी को डिलीट करना चाहते हैं उसका कारण यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। तो डाल देने के बाद यहाँ पर जो तीर जैसा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, उसे आपको क्लिक करने के बाद ये मैसेज एमएक्स टकाटक जो जीमेल है उसमें सिंड हो जाएगा। तो सिंड होने के बाद कुछ दिन के बाद आपका जो एमएक्स टकाटक आईडी है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन मैंने आपको आखिरी में दिखा है, ये वाला असली है, मतलब इससे आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। और जो डी कनेक्ट का जो ऑप्शन मैंने दिखाया गूगल में जाके, उससे आप मतलब आपका जो एमएक्स टकाटक आईडी रहेगा वो मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, मतलब दूसरे अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो लेकिन आप अगर डीएक्टिव को मतलब पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया प्रोसेस, उससे अगर करते हैं तो बाद में अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो आईडी है फिर से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना।